बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत ही टेस्टी ओजरी कढ़ाई की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे मैदे के फंक्शन को परफेक्ट रखती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको भी मेरी आज की ओजरी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ओजरी की ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार ओजरी बनाने की रेसिपी। ओजरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने तकरीबन 2 अदद बकरे की ओजरी ले ली है और साथ ही हमने प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की, जिसको हमने बारीक बारीक सा काट लिया है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 2 टेबलस्पून। साथ ही हमने टमाटर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च हमने ली है 4 से 5 अदद, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया हमने लिया है 2 टेबलस्पून। लेमन हमने लिया है 1 अदद। आटा हमने लिया है 1 छोटी प्याली। इसके साथ ही वाइट सिरका हमने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें नमक हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। ये दोनों मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हल्दी 1/4 टेबलस्पून। पिसा धनिया हमें चाहिए 1 टेबलस्पून और साथ ही रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। पिसी काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून। 2 अदद हमने ली हैं दालचीनी की स्टिक और साथ ही हमने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं और साथ ही 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। इस स्टेप पे हमने सबसे पहले अपनी ओजरी की सफाई करनी है और इसको वॉश करना है। हमने अपनी ओजरी में 1 प्याली गंदम का आटा इस तरीके के साथ ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून अपनी ओजरी में नमक ऐड कर देना है और साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून हमने सिरका ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को अपनी ओजरी में ऐड करने के बाद हमने हाथों की मदद से इनको अपनी ओजरी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आटा, नमक और सिरका, ये तीनों चीज़ें हमारी ओजरी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी हैं। आधे घंटे के लिए हमने अपनी ओजरी को एक प्लेट की मदद से कवर कर देना है। आधे घंटे के बाद हमारी ओजरी ने पानी छोड़ दिया है। हमने छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी की मदद से इसको वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी ओजरी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो चुकी है। आपने छुरी की मदद से इसके इस वाले हिस्से को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा गंदगी लगी होगी, हमने छुरी की मदद से इसको साफ़ करके उतार लिया है। एक पैन में हमने पानी गर्म करना है। जब हमारा पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके अपनी ओजरी को हमने इस पानी में ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से अपनी ओजरी को हमने इस पानी में 5 मिनट तक इस तरीके के साथ हिलाते रहना है। 5 मिनट के बाद हमारी ओजरी में जितनी भी गंदगी होगी, इस तरीके के साथ ये पानी के ऊपर आ जाएगी। अपनी ओजरी को हमने एक छलनी में निकाल के साफ़ पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। हमारी ओजरी वॉश होने के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। सबसे पहले एक प्रेशर लेकर इसमें हमने इस तरीके के साथ अपनी ओजरी को ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है।
और साथ ही हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। जीरा और काली मिर्चों के अलावा हमने अपने तमाम मसाले अपनी ओजरी में ऐड कर देने हैं। पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च हम सबसे एंड पे ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। हमने इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें हमारी ओजरी अच्छे तरीके के साथ गल जाए। चम्मच की मदद से अपनी ओजरी और मसालों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। हमारी ये ओजरी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी यकीनन ओजरी की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ढक्कन की मदद से अपने प्रेशर को हमने अच्छे तरीके के साथ कवर कर देना है। 30 से 35 मिनट के लिए हमने अपनी ओजरी को मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। 35 मिनट के बाद हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अपने प्रेशर के ढक्कन को खोल लेना है। हमारी ओजरी का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी ओजरी की बोटी बहुत ही आसानी के साथ टूट रही है। इस स्टेप पर आके अपनी ओजरी को हमने एक कढ़ाई में मुंतकिल कर देना है। हमारी ओजरी में जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। जैसे ही हमारी ओजरी का पानी ड्राई हो हमने इसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और 12 से 15 मिनट तक ऑयल में अपनी ओजरी की अच्छे तरीके के साथ भुनाई करनी है। आप जितना अपनी ओजरी को ऑयल में भूनेंगे आपकी ओजरी इतनी ही मज़े की बनेगी। 12 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करनी है और साथ ही हमने हाफ टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से इनको अपनी ओजरी में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। 2 से 3 अदद हमने अपनी ओजरी में साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। 2 से 3 मिनट तक अपनी ओजरी की मज़ीद बुनाई करने के बाद हमारी ओजरी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है और सबसे लास्ट पे हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेना है और साथ ही हमने एक लेमन अपनी ओजरी के ऊपर इस तरीके के साथ निचोड़ लेना है और चम्मच की मदद से अपनी ओजरी को अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ओजरी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी ओजरी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ओजरी की ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।